हेलो गाइस, वेलकम टू वाइस रीनर। आज हम पढ़ते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 को, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इसमें देखी का अर्थ है देखना, बड़ीन का अर्थ है बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा, दीजिए दीजिए का मतलब है देना, डारी का अर्थ है फेंकना, और जहाँ काम आवे, आवे का मतलब है आना। सुई, कहा करे तलवारी, तलवारी का अर्थ है तलवार। इसमें रहीमन जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की महत्ता उसके आकार से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सुई, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल छोटी सुई का। अगर छोटी सुई, जैसे कि किसी काम कपड़े सिलने के लिए छोटी सुई का हम उपयोग करते हैं, लेकिन जो तलवार है उसका उपयोग हम कपड़े सिलने के लिए नहीं करते। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी छोटे या साधारण व्यक्ति या वस्तु को काम नहीं आंकना चाहिए। मतलब किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये काम अच्छे से आता है या मुझे ये काम अच्छे से आता है, चाहे वो काम अच्छे से आता हो या नहीं। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति की विशेष उपयोगिता होती है, किसी की कुछ और उपयोगिता होती है, कोई व्यक्ति किसी और काम में उपयोग होता है, उपयोगिता होती है उसकी, इसलिए हमें जो चीज़ आती है उसी के बारे में बोलना चाहिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। तरुवल फल नाही खात है, सरवार सरवर पिहाई ना पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति साचही सुजान। इसमें तरुवर का अर्थ है वृक्ष या पेड़, खाद का अर्थ है खाना, सरोवर का अर्थ है सरोवर या तालाब, पिए का अर्थ है पीना, पान का अर्थ है पानी, काश का अर्थ है काम। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति साची साचही सुजान। काश का अर्थ है काम, हित का अर्थ है भलाई, संपत्ति मतलब धन दौलत, संचय का साची का अर्थ है इकट्ठा करना, सुजान सुजान का मतलब है सज्जन व्यक्ति। इसमें रहीमन जी बोलते हैं कि इस दोहे में रहीमन जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो बोलते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी प्रकार जैसे कि कोई समझदार व्यक्ति होगा, वह अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करता है। मतलब अपनी उसके पास ज़्यादा संपत्ति है, अगर वो चाहे, कोई समझदार व्यक्ति चाहे तो वो दूसरों के लिए भी उसकी मदद कर सकता है। लेकिन सच्चा ज्ञान और धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए वैसे, लेकिन वो खुद स्वयं अपने बारे में ही सोचते हैं। इसलिए अब हाँ, कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अगर हमारे पास ज़्यादा है, हाँ मुझे लग रहा है कि मैं गरीब व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ, तो हमें करनी चाहिए, हमें अपने बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। रहीमन धागा रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसमें धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, छिटकाए का अर्थ है टूट कर किसी चीज का बिखरना, और परी का अर्थ है पड़, जाए का अर्थ है जाना। इसमें रहीमन जी ने कहा है कि प्रेम के धागे की तुलना एक नाजुक धागे से करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम के धागे को इसी तरह से मत तोड़ो कि उसमें छिट जाए, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा गांठ लग जाए और वो बिल्कुल ही टूट जाए। क्योंकि अगर एक बार कोई रिश्ता अच्छे से जुड़ जाता है और उसमें गांठ लग जाती है, तो वो
गांठ लगने के बाद में अच्छे से नहीं रह पाता। इसलिए रहीमन जी ने इसमें प्रेम का अर्थ बताया है कि प्रेम में दरार आने पर उसे सुधारना मुश्किल होता है और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें पहले जैसी कोमलता नहीं रहती है। रहीमन पानी रखिए राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुस चून। इसमें बिनु का अर्थ है बिना, राखिए रखना, सून का अर्थ है सोना हो जाना, मनुष्य का अर्थ है मानुस का अर्थ है मनुष्य, चून का अर्थ है आटा। इसमें रहीमन जी ने बताया है कि पानी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं। इसमें पानी के बारे में रहीमन जी ने अच्छे से बताया है कि अगर पानी का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि पानी के बिना कुछ सूना हो जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो धरती वगैरह सूनी हो जाएगी। इसलिए इसमें पानी का अच्छे से उपयोग बताया है। पानी चला जाए तो मोती, इंसान, चूना कोई भी नहीं बचता है। इसका मतलब यह है कि जीवन में सम्मान, नम्रता और शुद्धता जैसे गुण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यदि ये चले जाए तो जीवन निरस हो जाता है। इसलिए हमें पानी की उपयोगिता अच्छे से समझनी चाहिए। रहीमन विपदाहु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इसमें विपदाहु का अर्थ बताया है कि विपत्ति या कोई भी मुश्किल, मतलब किसी मुश्किल में आ जाना या पड़ जाना। भली का अर्थ है भला, थोरे का अर्थ है थोड़े है इसमें, तो उसका अर्थ होता है थोड़े। होए का अर्थ है होए, हित का अर्थ है भलाई, अनहित मिस बुरा, जानी का अर्थ है जानना, कोई का अर्थ है कोई, परत सब कोई। इसमें रहीमन जी कहते हैं कि छोटी अवधि की विपत्ति अच्छी होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि, मतलब इसमें बताया है कि अगर हमारे साथ छोटी सी कोई मुश्किल हो जाए या हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, तो उससे हमें, उस छोटी सी गलती से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अगर हमसे ये गलती नहीं होती तो हम बार बार वो गलती करते जाते हैं। एक बार गलती हो जाती है, कम से कम हमें समझ में तो आ जाता है कि इस संसार में कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन नहीं। विपत्ति हमें जीवन के असली सत्य से परिचित कराती है। हमें यह भी बताती है कि इस संसार में हमारा कैसा दोस्त, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। चाहे हमको थोड़ी सी मुश्किल में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उससे हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। रहीमन जीवहा बावरी, कही गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। इसमें जीवहा का मतलब बताया है जीव, बावरी का अर्थ होता है पागल या चंचल, सरक का अर्थ है स्वर्ग, पताल का अर्थ है पाताल, कही का कहना, जूती का अर्थ है चप्पल या किसी प्रकार का दंड देना, खात का अर्थ है खाना, कपाल का अर्थ है सिर। तो इसमें रहीमन जी ने बताया है कि हमारी जीव जो है वो तीव्रता का वर्णन करिए इसमें। तो वो कहते हैं कि जीव ऐसी बावरी है, मतलब यह ऐसी चंचल है जो कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल देती है। इसलिए हमें मतलब हमें अपनी जीभ पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए।
चाहे वो स्वर्ग या पाताल तक ही बातें क्यों ना हो, वो सब कुछ बोल देती है हमारी जीभ। हालांकि इंसान इसका दंड पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है, खासकर जब कोई अनुचित बात कहने से सिर पर मार पड़ती है, या मतलब हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि हमें शब्दों को सोच समझकर उसका प्रयोग करना चाहिए। बोले हुए शब्दों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको हमें अच्छे से सोच समझकर किसी सामने वाले से बोलना चाहिए। इसमें इस दोहे में इसके बारे में बताया है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, बिपति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मित। इसमें सगे का अर्थ है अपने, बहु का अर्थ है बहुत या कसौटी, जिससे कि हम मतलब किसी मुश्किल में, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। विपत्ति का अर्थ है मुश्किल समय में। तो इसमें रहीमन जी ने क्या बताया है कि संपत्ति के समय रिश्तेदार और मित्र बनने के लिए बहुत लोग आते हैं। हमारे पास संपत्ति है तो सब लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास मुश्किल समय पर कोई नहीं आता है। और हमें यह भी पता चल जाता है कि मतलब सच्चे मित्र ही आते हैं मुश्किल समय पर, और हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सा मित्र कैसा है। तो संपत्ति के समय तो रिश्तेदार और मित्र ये सब आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल के समय सच्चे मित्र होते हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कठिनाइयों में साथ देने वाले ही वास्तविक मित्र होते हैं। अगर वे वास्तविक कठिनाइयों में साथ नहीं दे रहे हैं और मतलब ऐसी टाइम पास वगैरह कर रहे हैं, तो वे हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं। अगर हमारे कठिनाइयों में भी हमारे साथ हैं, हाँ, वो हमारे सच्चे मित्र हैं। जबकि सुख के समय भी और तो सभी साथ हो लेते हैं, लेकिन दुख के समय कोई साथ नहीं देता है। इसलिए इसमें कौन हमारे साथ है कौन नहीं है उसके बारे में बताया है। रहीम के इन दोहों में जीवन के गुण, मतलब रहीम ने ये सारे जो दोहे लिखे हैं उनके बारे में हमें अच्छे से बताया है कि हमें संपत्ति के बारे में बताया है, कौन मित्र कैसा है कौन कैसा नहीं है, मतलब हमारे सारी चीज की सीख दी है। रहीम के इन दोहों में जीवन के गुण, सत्य, नैतिकता, प्रेम और आचरण की बातें बेहद सरल शब्दों में कही गई है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।